इंक्रीज ऑफ एरिया या रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो भैया वो क्या चाहता है आपसे? ऐसा आएगा लिखा हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या चाह रहा है वो पता है? इसका मतलब है वो आपसे डीए बाय डी की वैल्यू पूछना चाहता है। ये आपको सीखना पड़ेगा कि प्रश्न में कहीं डिफरेंशिएशन नहीं लिखा हुआ। पर आप देखिए, कल अगर आपको याद हो तो मजा आएगा। क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स का क्या मतलब था? डी वाई बाय डी एक्स। ये मजे की बात है, थोड़ी सी कठिन बात आ रही है कि पूरे प्रश्न में कहीं डिफरेंशिएशन नहीं लिखा हुआ। आपको सवाल में दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, मुझे क्या पूछा है? डी ए बाय डी टी। आपसे पूछेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। बताओ क्या होगा? डीवी बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये आपको आना चाहिए कि प्रश्न में दिया हुआ लैंग्वेज आप तुरंत पकड़ पा रहे हो। अच्छा यार, इसका मतलब ये है। लिखना शुरू करिए। आपसे कोई पूछे रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका मतलब क्या होगा बताइए? रेडियस मतलब छोटा आर, तो डी आर बाय डी। तो कभी कभार इस तरह की भाषा आ जाती है, तो आपको भाषा से समझ में आना चाहिए कि पूछा क्या है। आपको पता चले। वो कहेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बताओ, तो तुरंत आपको क्लिक करे, अच्छा आशीष सर डीए बाय डी पूछा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बताओ, अच्छा डीवी बाय डी पूछा है। लिख लो तसल्ली से। बढ़िया। जैसे आसान है। पहले आप ये देखो पूछा क्या है। क्या ये चमक रहा है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू
टाइम। मतलब आशीष सर मुझसे क्या पूछा है, मुझसे क्या पूछा है, डीए बाय डी। क्या ये बात ओके है क्या? तसल्ली से देख लो। ये समझना पड़ेगा, ये धीरे धीरे अपने दिमाग को थोड़ा थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डीए बाय dt। बस अब एरिया दे रखा है आपको, डीए बाय dt फाइंड करना है। तो डीए बाय dt, डी बाय dt एरिया पुट कर दो। एरिया कितना है? टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस डिफरेंशिएशन आना चाहिए टी स्क्वायर का। पावर को आगे लाएं, पावर में से बार बार यही लगेगा, वो रूल है सबसे इंपॉर्टेंट ये रहे। बस ये पूरा जीवन है। ये अगर आपको बढ़िया याद है, सवाल करने में आपको मजा आ जाए, शानदार याद होने चाहिए। पावर को आगे लाओ, पावर में से अकेली कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म किसी के साथ मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट टर्म बाहर आएगी। एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, अकेला टी हो, अकेला टी हो वन, अकेला एक्स हो, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में एक को छोड़ो दूसरे को पकड़ो बीच में, प्लस अदला बदली। रोज सुनोगे 6 दिन तो क्यों नहीं याद हो जाएगा? शानदार याद हो जाए। घबराना किस बात का है? ये तो बहुत समय है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा समय है अपने बैच के पास। मैंने आपको कल भी बताया था, जून में आएगा बैच, जुलाई में आएगा, काउंसलिंग के बाद अगस्त में आएगा, सितंबर तक बैच आते हैं। वो भी अपना सिलेबस पूरा कर लेते हैं। अपने पास तो यार उन बैच से 2-2, 2.5-2.5, 3-3 महीने ज्यादा है भाई। अपन आराम से पढ़ेंगे ना रिलैक्स होकर। एक एक चीज को समझो, ज्यादा प्रैक्टिस करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछो। अपने पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना भाई, ज्यादा समय अपने पास। एग्जाम तो सबका एक साथ ही होगा मई में। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़े। तो ये आ गया वन का कितना, जीरो। तो ये आ गया 2t प्लस डी ए बाय। अब कब पूछा गया बताओ? एट टी बराबर 1 सेकेंड। तो 1 रख दो, तो 2 टी की जगह 1 प्लस 2, कितना आंसर आएगा? 4। यूनिट देखना मजा आ जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आप कहोगे भाई गुप्ता सर ये यूनिट कहां से आ गई? आपको सोचो, पूछा क्या था आपसे? एरिया अपॉन टाइम। तो दिमाग दौड़ाओ, एरिया की इकाई मीटर स्क्वायर, समय की यूनिट तो क्या बन गया? मीटर स्क्वायर। एरिया बोले तो मीटर स्क्वायर, टाइम बोले तो सेकेंड। तो क्या आंसर किस में आएगा? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बोलिए, बढ़े आगे, लिखें अगला क्वेश्चन, जल्दी बराबर आए, हाथ तेज चलाएं। रफ कॉपी बुलाया? हाँ, क्या छूट गया? अच्छा कॉपी छूट गई। तो छूट कैसे गई कॉपी? आज तो दूसरा दिन ही है। तो क्या लेकर आया फिर बैग में? अच्छा, मुझे बोल देता, मैं तो याद दिला देता व्हाट्सएप पे, कॉपी लेके आनी है रोज। क्या मुझे फिर चिंता हो जाती है ना यार। पक्का, मेरी कसम। अगला लिखे, इफ द मोमेंटम, if the momentum of a particle, of a particle is given as, is given as, बोर्ड से देखें, is given as, then calculate, then calculate force acting on the particle, force acting on the particle
एट छोटा t बराबर 1 सेकेंड। अब तुम्हें अभी याद नहीं है, पर मैंने कल सिखाया था और वापस सिखाऊंगा। फोर्स होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। खत्म। तो तुम्हें सीधा चमकना चाहिए। मोमेंटम का अगर डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, ऐसा वाक्य बोलो। बोलोगे तब फिजिक्स मजा आएगा। इसको पढ़ना सीखो ना। अरे सर इसमें क्या पढ़ना, डीपी बाई डी। अरे डीपी बाई डी नहीं पढ़ना, कैसे बोलना है वो सीखो। सर ये पी कौन, मोमेंटम। अरे वाह गुरुजी, पी मोमेंटम है। अब आगे पढ़ो। मोमेंटम का क्या करो, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या मिलेगा। ऐसे याद करेगा तब चमकेगा पेपर में कि मोमेंटम का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिलता है, फोर्स। 5-6 बार लिखोगे याद हो जाएगा। एफ बराबर डीपी बाय डी टी, एफ बराबर डीपी बाय डी टी। खत्म। तो हम जानते हैं एफ बराबर डीपी बाय डी टी। तो डी बाय डी टी, पी पी की जगह रख दो 6 माइनस 8t प्लस 5। 6 का चिल्लाओ 0, 8 बार t का चिल्लाओ 1, 5 बार टी स्क्वायर का 2t। ये सबको आ रहा है समझ में, देख लो। अभी किसी को शर्म है तो पूछ लो, शर्मा शर्मी छोड़नी पड़ेगी। अकेले 6 का 0, 8 बार आएगा t का 1। तो बता f कितना आया प्यारे, -8 प्लस 10t। देख लो सबका यही आना चाहिए, चेक कर लो। प्लस माइनस की गलती मत करो। अब मुझे पूछा गया है टी बराबर 1 पे पूछा। दस में से 8 गया तो 2 न्यूटन आएगा भाई। बोलो क्लियर है, आगे बढ़े। चलो अब कुछ नई चीज सिखाता हूँ कि कैसे इसको आगे बढ़ेगा। लिखें कंसेप्चुअल पॉइंट, हेडिंग डालिए कंसेप्चुअल पॉइंट। देखें कंसेप्चुअल, अब ध्यान से समझिएगा। कुछ बातें बढ़िया हैं पर धीरे धीरे जब समझ में आ जाएंगी तो मजा आ जाएगा। पेन पेंसिल छोड़िए, एक बार ध्यान से देखिए। ये x का मतलब पोजीशन है और t का मतलब टाइम। तो एक पोजीशन टाइम कर्व दे रखा है आपको इस तरह से। आपको बोलना आना चाहिए क्या है सर। सर ये ग्राफ है, किस किस के बीच में खींचा गया है, पोजीशन वर्सेस टाइम। इस तरह से घर पे सब्जेक्ट पढ़िए। ग्राफ दे रखा है तो पहला प्रश्न आना चाहिए हमेशा पूरी साल में, ग्राफ किस किस के बीच में है। ग्राफ है पोजीशन वर्सेस टाइम। ठीक है सर, आप क्या चाहते हो। जब मैं T1 टाइम पे था सुबह 10 बजे तो मेरी पोजीशन थी x1। जब मैं T2 टाइम पर आया 2 बजे तो मैं जयपुर पहुंच गया x2। तो T1 टाइम पर मैं कहा था, x1 पे। T2 टाइम पर मैं कहा चला गया, x2। ठीक है साहब, मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया। इन दोनों पॉइंट्स को, इसे बोलते हैं सीकेंट। एक नया नाम है
क्या बोलते हैं? सीकेंट। सर ये सीकेंट क्या होता है? किसी भी ग्राफ में किन्हीं दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? सीकेंट। जैसे सर कुछ बताओ ना, आजा सीख। ये सर्कल है, सर्कल पे कोई दो पॉइंट ले लिए, एक दो, दोनों को जोड़ दे, टक, क्या कहलाएगा? सीकेंट। सर और सिखाओ ना, मजा आ रहा है, ले और सीख। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, दोनों को जोड़ दे, टक, क्या कहलाएगा? सीकेंट। अच्छा, ग्राफ में किसी कर्व में अगर दो पॉइंट्स को जोड़ दिया जाए तो उस लाइन को क्या कहा जाता है? सीकेंट। तो बताओ, क्या ये ए बी सीकेंट हो गई? बहुत अच्छी बात है। अब मुझे चाहिए इस सीकेंट का स्लोप। तो प्रश्न पैदा होता है, यार ये स्लोप क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है ढलान, स्लोप का मतलब होता है फिसल पट्टी। ये स्लोप क्या है साहब? देखो ध्यान से, कोई लाइन कितना एक्स के साथ एंगल बना रही है, उस टेन थीटा को क्या कहा जाता है? स्लोप। मैथमेटिक्स में स्लोप का क्या मतलब होता है? कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स के साथ जो एंगल बनाती है, उसके आगे 10 लगा दो तो उसका क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। सरल भाषा में इसका मतलब क्या है? ढलान। जैसे मैं आपको कहूं, दो फिसल पट्टी है, पहली और दूसरी, आप मुझे ईमानदारी से बताओ किसकी स्लोप ज्यादा है, पहले की या दूसरे की? सर मुझे क्या पता, मैं तो फॉर्मूले से सोचूंगा। नहीं भाई, कॉमन सेंस से सोच। फिजिक्स कॉमन सेंस से चलती है। वहां स्लोप का गुप्ता सर ने क्या नाम लिखा है? ढलान, फिसल पट्टी। बताओ कौन सी फिसल पट्टी में मजा आएगा फिसलने में, एक में या दो में? दो में। भाई एक नंबर कहाँ है? एक नंबर तो गवर्नमेंट हिंदी मीडियम की फिसल पट्टी है, वहां बैठोगे हाथ से ऐसे रगड़ रगड़ के नीचे आना पड़ेगा। इसमें देखो आप, आनंद आ जाएगा फिसलने में। कौन सी फिसल पट्टी रोमांचक है, एक या दो? आप कहोगे आशीष सर, दो की स्लोप क्या है? ज्यादा है। जैसे ये बताइए, सीधी सरल रेखा जिस प्लेटफॉर्म पे मैं चल रहा हूं बिल्कुल सीधा है, बताइए क्या इसकी ढलान है क्या? अच्छा, कोई ढलान ही नहीं है। बताओ स्लोप कितना है इसका? जीरो। तो स्लोप का बेसिक मतलब टेन थीटा, तो इसका गणितीय फॉर्मूला है। सवाल टेन थीटा से सॉल्व होगा, पर 10 साल बाद भी डॉक्टरी करने के बाद कहीं स्लोप शब्द आ जाए, पहला क्या क्लिक करना चाहिए? ढलान। जिसकी ढलान ज्यादा होगी उसकी स्लोप ज्यादा है। आप दिवाली पर, होली पर सफाई करते हैं तो माता जी कमरा धोती है, किचन धोती है। आपने देखा होगा, पानी जब धोते हैं तो एक तरफ जहां नाली है वहीं जाता है। पता है क्या होता है? कमरे की हल्की सी स्लोप रखते हैं। कई बार स्लोप नहीं होती तो पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है। अभी नोट किया आपने? जब अपन धोते हैं, कमरा धो रहे हैं, घर धो रहे हैं, कहीं अपन बाहर का आंगन धो रहे हैं, तो हल्का सा बनाते समय बनाई जाती है। जब आप डालोगे तो अपने आप जो ड्रेनेज है वहां की तरफ पानी क्या हो जाए? चला जाए। कहा जाता है कि स्लोप सही नहीं है। स्लोप सही नहीं है इसका मतलब कारीगर ने स्लोप सही नहीं बनाई, पानी एक जगह क्या हो रहा है? इकट्ठा हो रहा है। उसको जाना कहाँ चाहिए था? टूवर्ड्स द ड्रेनेज। अपना सिंक होता है, सिंक के पास जहां बर्तन रखने की जगह होती है वहां भी हल्की सी स्लोप रखते हैं ताकि पानी अपने आप कहा जाए? सिंक की तरफ आ जाए। तो स्लोप का मतलब होता क्या है? ढलान। मैथमेटिक्स में निकालने का तरीका क्या है? टेन थीटा। पर अपन को बेसिक आना चाहिए। बताओ इसकी स्लोप कितनी है? इसकी स्लोप कितनी है? जी। तो कोई आपसे बोले स्लोप बताओ, मैथ्स में स्लोप का फॉर्मूला बोलो, टेन थीटा। थीटा क्या है? थीटा एंगल मेड विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पहले इस बात को लिखो, फिर वापस पिछले वाली स्लाइड पे आएंगे, पहले इसको लिखो।
तो आपसे कहा गया है कि भैया स्लोप बताओ, तो स्लोप आते ही सबसे पहले क्या चमकना चाहिए? स्लोप बोले तो टेन थीटा, ढलान। कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स के साथ जो एंगल बनाती है उसका टेन थीटा ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? स्लोप। एम सिंबल है स्लोप का, एम बोलो, स्लोप बोलो या टेन थीटा बोलो। ये ऐसी बातें हैं बेटा जो पूरे साल भर काम आएंगी, इसके बिना गाड़ी चलेगी नहीं। कल भी आपको बोला था नमक है, तेरी मर्जी पड़े जो सब्जी खा ले, पनीर बटर मसाला, कढ़ाई पनीर, मलाई कोफ्ता, कोई भी, और सब में नमक तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल वैसा है, बेसिक मैथ के बिना फिजिक्स नहीं पढ़ी जा सकती। बढ़े आगे। हाँ जी। ना 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 ना, जैसे कोई भी हो, ये लाइन है मान ली। अब कौन सा एंगल मेजर करेंगे? क्या है डेफिनेशन? एंगल मेड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन। ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव मतलब इसके आगे वाला हिस्सा, तो ये वाला है। वापस देखना। अब बता कौन सा एंगल लेंगे? सबसे पहली बात तो एक्स के साथ नापना चाहिए। एक्स ये है, ठीक है गुरुजी। एक्स के साथ ये भी है और ये भी है, बताइए कौन सा वाला? छोटा या बड़ा वाला? छोटा बड़ा नहीं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी है बताइए? ये एक्स आगे की तरफ पॉजिटिव होता है, ये वाला। बोलिए क्या क्लियर हुआ? तो हमेशा थीटा कहां से नापना है? एक्स के साथ नापना है। और कौन सी एक्स? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। दो फोटो और बना लो और क्लियर हो जाएगा। एक और बना लो, ऐसा बना लो कि आ, इस तरह से बना लो। अब बताओ कौन सा आएगा? ये। सारे डायग्राम बना लो, काम के हैं। अच्छा सवाल पूछा उसने कि नहीं थीटा सर कैसे नापेंगे? तो थीटा नापने का सबसे बढ़िया तरीका है, थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्स के साथ नापा जाएगा। चारों फोटो बना लो। और चलो अब वापस आते हैं उस टाइप पे। लिखिए सारा लिखिए। चलो अब थोड़ी सी कठिन बात है, मतलब यूं नींद खोलने वाली, मजा आएगा आपको, है ना? वापस से पढ़ते हैं। सर एक ग्राफ दिखाई दे रहा है? हाँ जी दिखाई दे रहा है। किस किस के बीच में है बताइए? पोजीशन और टाइम में है। जब मैं बिंदु ए पे खड़ा था उस समय घड़ी में कितने बजे थे? T1। उस समय दूरी, पोजीशन x1। जब मैं T2 पे आया तो मेरी पोजीशन x2 हो गई। मैंने क्या किया यार, शुक्रवार का समय है, मैंने दोनों पॉइंट को मिला दिया। मिलाना बोले तो सीकेंड, कोशिश करो बोलो, डर हटेगा। सीकेंड। ग्राफ में किन्हीं भी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को बच्चे क्या बोलते हैं? सीकेंड। मेरा मन किया यार इस सीकेंड का क्या निकालता हूं? स्लोप। क्या निकालता हूं? स्लोप आते ही मन में टेन थीटा।
स्लोप आता ही मन में टेन थीटा। फिर थीटा कहां से लाऊं? थीटा, अरे गुरुजी बताया था आपने, लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वही तो थीटा होगा। क्या ये थीटा है? फिर मैंने सोचा यार मुझे टेन थीटा चाहिए, मैंने ये ट्रायंगल पूरा कर लिया, इस ट्रायंगल को निकाल के भार बना दिया ताकि थोड़ा सा डर हटे। क्या ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा? वही तो लाइन है। ठीक है, सोच के बताओ ये दूरी कितनी होगी? यहां तक T1 है, यहां तक T2 है, तो ये T2 माइनस T1। ये X1 है, ये पूरा X2 है, तो ये मानते हो? तो ये दूरी तो हो गई डेल्टा एक्स, ये दूरी हो गई डेल्टा। मेरा मन आया मैं क्या निकालूं? स्लोप। स्लोप बोले तो टेन थीटा, टेन थीटा बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 9th कक्षा जिंदाबाद। इसलिए आपको कहा था 10वीं और 12वीं की मार्कशीट की जीरोक्स करा के रखें, आप मानते ही नहीं है। 2-3 रुपए का खर्चा है, पर वो क्या एकदम बैग में पड़ी रहेगी ना जब कोई परेशान होए। यस, 10th निकाला है भाई, तुरंत याद आ जाता है टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन। नहीं तो पूरे दिन परेशान होते रहो, यार ये क्या बोल दिया आज गुप्ता जी ने, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कौन सा फॉर्मूला है? तुरंत 10वीं की मार्कशीट देख के चिपका दी। हाँ सर, ओके, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जल्दी से बता, परपेंडिकुलर डेल्टा एक्स, बेस डेल्टा टी। देखो मैंने तो निकाली थी स्लोप, स्लोप क्या दे रहा है? डेल एक्स बाय, याद करो डेल एक्स होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन, बताओ क्या देता है? एवरेज स्पीड। इसका मतलब अगर सीकेंट की स्लोप निकाल दी जाए तो स्लोप स्लोप नहीं देती, क्या देता है? एवरेज स्पीड। कितना बढ़िया सवाल है कि आप सीकेंट की स्लोप निकाल दो, वो स्लोप स्लोप नहीं कहलाएगी, क्या कहलाएगी? एवरेज। अब मुझे कुछ नहीं समझ में आया, देखो यहाँ इरेजर पे गए, यहाँ एक बटन है, देखो सबसे नीचे कौन सा है, देखो इरेज ऑल, ये इरेज ऑल। अब एक बार पूरा वापस समझा रहा हूँ, ठीक है? चलो, तभी तो मजा है, ऐसे तो अपन ने पूरा पूरा पढ़ ही रखा है, समझ में कहाँ आया? तभी तो यहाँ बैठे हैं। यहाँ कौन है बताओ? पोजीशन। यहाँ कौन है? टाइम। चलो भैया एक बार और जल्दी से, क्या ये ग्राफ दिखाई दे रहा है? बता किस किस के बीच का है? पोजीशन वर्सेस टाइम। बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, बहुत शानदार। जब मैं T1 पे था उस समय मेरी पोजीशन, अरे चिल्लाओ भाई, जब मैं T2 पे था उस समय पोजीशन X2। मैंने कहा फ्राइडे का दिन है, क्या करूं? चलो दोनों को मिला दो। मिला दो बोले तो क्या? अरे बोलो, अरे बोलो, सीकेंड। ग्राफ के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सीकेंड। मैंने सोचा आशीष सर इस सीकेंड की क्या निकाल लें? स्लोप। स्लोप बोले तो टेन थीटा। ये ट्राइंगल पूरा कर लिया, क्या ये थीटा होगा? इस ट्राइंगल को निकाल के बाहर बनाया, जल्दी से बता ये वाला T2 माइनस T1, ये वाला बता। स्लोप बोले तो टेन थीटा, स्लोप बोले तो टेन थीटा, बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बता डेल्टा एक्स, परपेंडिकुलर बता डेल्टा एक्स, बेस बता। तो अपन ने तो स्लोप निकाला, वो आया डेल एक्स बाय, एक बच्चा दौड़ता हुआ है, एक बच्चा दौड़ता हुआ है। अरे आशीष सर क्यों परेशान हो? डेल्टा एक्स है डिस्टेंस, डेल्टा टी है टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड। एवरेज, इसका मतलब जब जब सीकेंट की स्लोप निकाली जाएगी, जब जब स्लोप ऑफ सीकेंट निकाला जाएगा, तब तब वो क्या देगा? एवरेज स्पीड। बोलो क्या ये बात ओके है क्या? एक बार और समझाना है क्या? इरेज ऑल और करूं क्या एक बार? पक्का? लिख लो, बिंदास लिखो, एकदम खुश मन से पढ़ोगे, धीरे धीरे कठिनाई आएगी, फिर समझ में आएगा, फिर अच्छा लगेगा। ये एक पूरी यात्रा है, जर्नी है,
उस जर्नी को भी एंजॉय करो। ज्यादा प्रेशर लेके पढ़ने से आउटपुट नहीं आएगा। जो पूरा रास्ता है 1 साल का, तो उस यात्रा को भी आपको एंजॉय करना है। आराम से पढ़ना है, घर जाके तैयारी करनी है। कुछ मोमेंट आएंगे, कम समझ में आएगा, फिर मेहनत करेंगे, फिर अच्छा हो जाएगा। इस तरह का अप एंड डाउन चलता है। अब अगली जो बात है वो तो और जबरदस्त है। पहले आप इसको लिख लें। अगली बात और खतरनाक है, थोड़ी सी जानलेवा है। जानलेवा समझते हो भाई? क्या मतलब होता है जानलेवा का? सुना कभी तूने? हानिकारक। हानिकारक तो नहीं होता, जानलेवा कुछ अलग होता है। जिसे जिसे जान जा सकती है। वेरी गुड। जान कौन होता है? हाँ, फिर ठीक है, सोना बाबू नहीं। हाँ, ले जल्दी आओ फटाफट। देख लिया? देख लिया? क्या नाम है? सात्विक। मेरा नाम आशीष गुप्ता है। सही है। बढ़ू आगे। चलो, अब मजे की बात देखना, कल मैंने आपको एक हल्का सा हिंट दिया था, अब मैं उसी तरफ ले जा रहा हूं। एक होता है एवरेज स्पीड, एक होता है इंस्टेंटेनियस। कोटा से निकले, जयपुर पहुंचे, टोटल दूरी 300, समय लगा 4 घंटे। 300 में 4 का भाग दिया, 75 किलोमीटर पर आवर। क्या है ये? एवरेज। आपकी गाड़ी हमेशा 75 नहीं चली थी, कभी 110 भी चली थी, कभी 40 भी थी, कभी 80 भी थी, पर एवरेज कितना था? एक नया टर्म होता है इंस्टेंटेनियस। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, जब 5:03 पर मैं तलवंडी चौराहे से गुजर रहा था, उस समय मेरी कार की स्पीड 92 किलोमीटर पर आवर थी। वो क्या है? इंस्टेंटेनियस। वो क्या है? अब आप देखना, मजे आएंगे चीजों को समझना। पहली बार सुनोगे, अच्छा लगेगा आपको। देखना, कुछ भी मत ड्रॉ करना, पहले समझ लो। ये है साहब मेरा एक्सटी कर्व। ये मैं, और मैं पहुंचा था 4 घंटे बाद, बोले तो 2 बजे। मैंने इन दोनों पॉइंट को मिला दिया। बताइए ये क्या कहलाएगी? सीक्वेंस। बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। वापस सुनना, एक्सटी कर्व सुनते जाना, बाद में बनाना। मैं निकला था 10 बजे, अब मैंने 10:30 पर ही पूछ लिया,
10 से 10:30, इन दोनों को मिला दिया। बताइए क्या है ये? सीकेंड। टाइम का अंतराल बताओ, यहाँ कितना था? 4 घंटे। यहाँ कितना हुआ? आधा घंटा या 30 मिनट। और सुनते जाना, मजे आएंगे, मजे आते जाएंगे। ये ग्राफ अब 10 बजे और तुरंत 10:01। अब बताइए टाइम का अंतराल 1 मिनट का रह गया। ये देखिए दोनों को जोड़ा, क्या आ गई? सीकेंड। अब और मजे आएंगे, और मजे आएंगे। पहला टाइम लिया 10 बजे, दूसरा लिया 10:01 पर ही, 10:01 पर ही। मतलब टाइम बहुत पास पास में है। सोचिए, जब मैं इनको जोड़ूंगा तो पता है ये सीकेंट नहीं है, ये धीरे धीरे क्या बन गई? टेंजेंट। देखना दूर से, अब ये सीकेंट नहीं है, क्या बन गई? अब आशीष सर ये टेंजेंट क्या होता है? सर मैं तो भूल गया। ले भाई सीखना, सीखना। जैसे किसी एक पॉइंट को टच करती हुई लाइन, इसे क्या बोलते हैं? टेंजेंट। ये कोई ग्राफ है, इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचना है, ये टच करता हुआ। ये ग्राफ है, इस पॉइंट पे टेंजेंट, इस पॉइंट को टच करती हुई लाइन। आप खुद महसूस करें, इमेजिन करें, आपको मजा आएगा। जैसे जैसे ये टाइम गैप कम होता जा रहा है, सीकेंट सीकेंट नहीं है, टेंजेंट हो गई। और मजा आएगा। बताओ ये टाइम गैप कम हो रहा है या बढ़ रहा है? ईमानदारी से बताना। पहले 10 से 2 4 घंटे, फिर 10 से 10:30 आधा घंटा, 10 से 10:01, 1 मिनट, 10 से 10:01। मतलब डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। सीकेंट सीकेंट नहीं, टेंजेंट का रूप ले गई। और डेल एक्स अब डेल एक्स नहीं रहेगा, dx बाय dt बन जाएगा। याद करो। हाँ सर, कल आपने बताया था डेल एक्स लार्ज चेंज, dx। सुबह पौधा लगाया और शाम को ही आ गए कि बता पौधे की हाइट में कितना चेंज हुआ। आप मेरी तरफ देखकर हंसने लग जाओगे। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो गुप्ता जी? सुबह ही तो लगाया था, शाम को कैसे हाइट बढ़ जाएगी? और तुम मनी मन मुस्कुरा भी रहे हो कि हाँ हाइट तो सेकंड बढ़ती है। तो सुबह से लेके शाम तक हाइट में परिवर्तन, dx या डेल्टा एक्स? dx। अब देखो सारी बात समझ में आ रही है? डेल्टा टी अप्रोचेस टू, टाइम गैप कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कम ऑन। सीकेंड सीकेंड है या? खुद देख ले, यहां सीकेंड कितनी सुंदर थी। सीकेंड सीकेंड। पर जैसे जैसे पॉइंट पास आते गए, पास आते गए, पास आते गए, पास आते गए, सीकेंड सीकेंड नहीं रही, टेंजेंट बन गई। डेल एक्स नहीं रहा, डीएक्स बन गया। डेल टी नहीं। ये क्या था? एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड नहीं रही, क्या बन गई? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो दो अलग अलग बातें हैं। 4:45 हो रहे हैं और शुक्रवार का दिन है। 4:45 हो रहे हैं और शुक्रवार का दिन है। याद रखिए, अगर सीकेंट की स्लोप निकालोगे तो एवरेज स्पीड देगा, टेंजेंट की स्लोप निकालोगे तो क्या देगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। सीकेंट एवरेज स्पीड देता है, टेंजेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है। सीकेंट दो पॉइंट के बीच में खींची जाती है, जबकि टेंजेंट एक पॉइंट पर खींची जाती है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। हाँ यार, एवरेज के लिए मुझे दादाजी को बताना पड़ेगा मैं कब निकला और कब पहुंचा, तभी तो टाइम का गैप देखेंगे। तो कितने पॉइंट बताने पड़ेंगे? 2 पॉइंट। और इंस्टेंटेनियस के लिए 5:18 पर जब विज्ञान नगर से निकल रहे थे तब की स्पीड, कौन सी स्पीड? इंस्टेंटेनियस। तो उसके लिए कितने टाइम बताने पड़ते हैं? एक टाइम। तो स्वाभाविक है सीकेंट भी कितने पॉइंट में खींच जाती है और टेंजेंट एक पॉइंट। यस और? जब जब सीकेंट की स्लोप निकालेंगे एवरेज स्पीड मिलेगा, और जब जब टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। यस और नो? एक बार और बताऊं,
एक बार और बता दूं, कोई शर्म नहीं है, नहीं आ रहा, आ गया, लिख लो, लिख लो, चारों ग्राफ बना लो दमादम। होंगे, जैसे जैसे टाइम गैप कम होता जा रहा है, सीकेंट सीकेंट नहीं है प्यारे, टेंजेंट हो गई, एवरेज स्पीड नहीं रही, सेंटेनियस स्पीड हो गई। पढ़े, फैन बंद करना है, आजा यहाँ से बस। स्विच पता लग जाएगा, दो तीन गलत बंद होंगे, आजा, 5 7 दिन यही तो टाइम पास करना, आजा, घबरा मत, आजा, आजा, घबरा क्यों रहा है, सही है, अरे ऐसे कर दीजिए, ऐसे ही अपन को सारे खटके याद होने चाहिए, कौन सा स्विच कहाँ के, कौन सा पंखे का है, कौन सी ट्यूबलाइट का है। अभी अपन को इस कमरे से दोस्ती करनी है, इसी में अपना साल भर निकलेगा भाई, सही है कि नहीं। बढ़े आगे, चलो अब बढ़िया बात सीखते हैं। तो थोड़ा थोड़ा टूटा फूटा ये समझ में आया, एक तो सीकेंट होती है, आज कितने सालों बाद ये शब्द सुना, भूल गए थे, सीकेंट क्या होता है, ग्राफ के किन्हीं दो पॉइंट्स मिलाने वाली लाइन, उसे बोलते हैं सीकेंट। और किसी एक पॉइंट पे जो हम लाइन खींचते हैं टच करती हुई, उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। जब जब सीकेंट निकालते हैं तब तब एवरेज मिलता है, जब जब टेंजेंट खींचते हैं तब तब क्या मिलता है, स्टेंटेनियस। ठीक है साहब, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। अब ध्यान से देखना, अब ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो तुम्हारे साल भर चिपक के चलेगा। आंखें खोलना, नहीं आए तो पूछना, जल्दी से बताओ ये कौन सा कर्व, एक्स वर्सेस टी, पोजीशन वर्सेस टाइम। ये मैंने एक पॉइंट लिया, तुरंत मन में आ रहा है, अच्छा एक ही पॉइंट लिया है गुप्ता जी ने, मतलब क्या खींचेंगे, टेंजेंट। इतना दिमाग दौड़ाओ, भोंदू थोड़ी ना है अपन, एक ही पॉइंट लिया है सर ने, इसका मतलब सर यहाँ क्या खींचना चाहते हैं, टेंजेंट, ये टेंजेंट खींचा। बताओ ये क्या देगा, इसकी स्लोप, इसकी स्लोप देगा dx बाय dt। dx बाय कर्व किसमें था,
x वर्सेस t में, तो बताओ स्लोप क्या देगा, dx बाय dt। अब मैं चेंज कर रहा हूं, आंखें खोलना। अगर कर्व है मोमेंटम वर्सेस टाइम में और किसी पॉइंट पे स्लोप खींचनी है, बताइए टेंजेंट खींचनी है, इसकी स्लोप क्या देगा, कोशिश करना कोशिश करना, स्लोप देता है y वाली क्वांटिटी अपॉन x वाली क्वांटिटी। देखना, दिमाग लगाना, y में कौन है, x ऊपर, x एक्सिस में कौन है, टाइम नीचे। तो दिमाग डेवलप करो, y वाली क्वांटिटी ऊपर, x वाली क्वांटिटी, चल चिल्ला, y में कौन, मोमेंटम। तो बता इसका स्लोप क्या देगा, dp बाय dt। वो अलग बात है, dp बाय dt क्या होता है, फोर्स, वो अभी नहीं लिख रहे, जब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तब लिखेंगे। अभी मैं आपको स्लोप निकला सिखा रहा हूं। चलिए और कोशिश करें सर, और कराओ, आप करा दो सर 5-6 ताकि मेरा अच्छा हो जाए। अरे बढ़िया ही कराएंगे, तो चिंता क्यों कर रहा है। ओके सर, इस पॉइंट पे क्या खींची, टेंजेंट। जल्दी से बता स्लोप क्या देगा, y वाली क्वांटिटी ऊपर, y में कौन, y, तो dy अपॉन, तो बता स्लोप क्या देगा, dy बाय dy। क्या कुछ कुछ हवा लग रही है सर, एक और बता दो और देख ले भाई, क्यों परेशान हो रहा है, तो कहा तो है बहुत टाइम है। ठीक है सर, फिर तो दो ही बताओ आप, तो फिर तो आशीष सर आप दो ही बताओ। ले भाई, चलो जल्दी से बताना, कौन सा कर्व है, क्यू टी, क्यू मतलब चार्ज, टी मतलब टाइम, मुझे पॉइंट पी पे क्या चाहिए, टेंजेंट, टेंजेंट खींचो, इसकी स्लोप बताओ क्या देगा, वाई वाला ऊपर, एक्स वाला सामान, वाई में सामान क्यू, तो क्या देगा, डी क्यू बाय डी टी। अरे बोलो रे, डी क्यू बाय डी टी। इसका स्लोप बताना, इसका स्लोप बताओ, वाई में डी वी, टाइम में, क्या क्या कुछ समझ में आ रहा है। तो कभी भी कोई आपको स्लोप बोल दे किसी किताब की, तुरंत याद चमकना चाहिए, वाई वाली क्वांटिटी ऊपर, एक्स वाली क्वांटिटी, चलो एक बार पांचों एक साथ बोलेंगे, बोर्ड पे निगाहें रखें, बोर्ड पर अलर्ट रहिए। एक्स टी कर्व है तो स्लोप क्या देगा, dx बाई डी टी, कमॉन। पीटी कर्व है, dp बाई डी टी, वाई वाला सामान, वाई वाला सामान, वाई में कौन है, p, तो ऊपर dp, dp बाय dt। चलो y और x में है dy बाय dx, q और t में है dq बाय dt, वेलोसिटी और टाइम में है dv बाय dt। यस और नो, लिख लो पांचों, ये सबसे ज्यादा काम आएगा पूरी फिजिक्स में। पांचों बना लो।
बैठाऊं? छुट्टी नहीं लेनी है, ये मतलब मन में गांठ मान लो। छुट्टी नहीं लेनी है, अगर तबीयत खराब है तो अलग बात। ये सबसे प्राथमिक बात है। सभी विषय पढ़ने, हो सकता है बीच में ऐसा लगेगा कि यार एनिमल डाइवर्सिटी तो बहुत बढ़िया आता है, प्लांट किंगडम तो बहुत अच्छा आता है, इकोलॉजी तो लास्ट ईयर पढ़ा हुआ था, ऐसा मन में विचार आएगा कि छोड़ो यार घर चलते हैं। बिल्कुल गलत। ये मैं आपको बिल्कुल घर की बात बता रहा हूँ। क्लास में बैठना ही बैठना, ये सबसे पहली शर्त। आपको आजू बाजू दोस्ती यारी कहेगी अरे यार चलते हैं, ये तो आता है यार। हमने तो इतने साल पढ़ाया है भाई, लाखों बच्चे पढ़ा लिए, देख लिए, सेलेक्ट करा लिए। बिल्कुल पहली शर्त, सारी क्लास अटेंड करनी है। हो सकता है केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है, अरे यार ये तो बढ़िया आता है, क्लास में बैठेंगे, दो नई बात ही सीखेंगे, नुकसान तो कुछ भी नहीं है। छोटी छोटी कसम खा लो बस कि यार मुझे सारी क्लास अटेंड करनी है, कुछ भी हो जाए। दोस्ती यारी एक तरफ है, क्लास तो अटेंड करनी ही करनी है। सारे टेस्ट देने हैं, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, सेमी मेजर टेस्ट। ये कुछ बेसिक प्राथमिक बातें हैं कि यार ये तो रूल्स हैं, इनको तोड़ना ही नहीं है। अपना दिमाग नहीं लगाना है, आना है मतलब आना है, टेस्ट देना है मतलब देना है, बात खत्म। ऑप्शन ही नहीं दो दिमाग को। चार क्लासें हैं, चार क्लास ही अटेंड करनी है, कोई काम इससे ज्यादा जरूरी नहीं। ये कुछ बातें दिमाग में बैठा लोगे, चीजें बहुत अच्छी होंगी, यकीन मानिए। बहुत आराम से अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हुआ जा सकता है। बस कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। हम सबको एक जैसा पढ़ाते हैं। बैच में 700 से ऊपर इतने बच्चे आए हैं इस बार, 710, 715। दूसरे बच्चों के कम भी हैं, ऐसा थोड़ी ना सबके 710 हैं। आपको भी बात पता होती है। तो अंतर क्या है, हम तो एक जैसा ही पढ़ा रहे हैं, एक जैसा भी आप सबको पढ़ा रहे हैं। देखो ना, बच्चे बैठे हो सबको एक जैसे तो बता रहे हैं, किसी के कान में अलग अलग चीजें तो नहीं बता रहे। तो फिर नंबर कम ज्यादा क्यों? घर की पढ़ाई, होमवर्क, रिवीजन, रूल्स रेगुलेशन, ये कम ज्यादा फॉलो करते हैं तो नंबर ऊपर नीचे हो। कितनी बेसिक सी बात है। अध्यापक तो सबको एक जैसा पढ़ा रहा है। अभी हमारा बैच आएगा, बड़े रूम वाले बैच, उसमें 400 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, हम 400 को एक जैसा पढ़ा रहे हैं भाई। तो फिर नंबर में वेरिएशन क्यों आ रहा है? आप भी 10वीं 12वीं तक पढ़े हो। हाँ सर, ये तो बस घर पे पढ़ाई, कितना याद रह पाता है, कितना रिकॉल हो पाता है, कैलकुलेशन कैसी है, स्पीड कैसी है, सर सब बातों पर निर्भर करता है। थोड़ा सा इन बातों को समझिए। बेसिक रूल है, क्लास नहीं छोड़नी मतलब नहीं छोड़नी। दिमाग नहीं लगाना है क्लास में मतलब नहीं लगाना है कि यार ये तो आती है, ये तो कर लेंगे, ये तो घर पे पढ़ लेंगे, अभी चले जाते हैं, नहीं मतलब नहीं। आपके भले के लिए कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। बढ़िया पढ़ोगे, बढ़िया मजा आएगा, मजा आता जाएगा, धीरे धीरे चीजें अच्छी हो जाएगी। सही है। छोटी छोटी बातें फॉलो करिए, आपस में मिलजुल के रहिए, बैच का एटमॉस्फेरियर शानदार रखिए, होमवर्क करके लाइए, डाउट पूछिए, आपस में बात करिए। बैच ऐसा चलना चाहिए, अरे यार दमदार, एक एक बच्चे का होमवर्क पूरा, मॉड्यूल पूरा करा हुआ है, सर सारे फॉर्मूले टिप्स पर याद हैं। टीचर को भी तो मजा आता है। आप अपने छोटे भाई को पढ़ा रहे हो,
वो पूरा होमवर्क करके आया, उसने कल की 7.1 भी कर ली, आर डी शर्मा भी सॉल्व कर ली, सारे सवाल आपके करे, आपका अगले दिन मन खुश होगा या नाराज हो जाओगे? खुश होके पढ़ाओगे ना, यार ये तो बढ़िया कर रहा है, छोटे भाई को और मेहनत कराता हूँ यार, इसे गणित में 100 में से 100 दिलवाता हूँ यार। ये मन में ऐसा आता है, आप महसूस कर लें, ह्यूमन स्वभाव है। आप छोटे भाई को पढ़ा रहे हो, सबके छोटे भाई को, रोज पढ़ाई कर रहा है, रोज पढ़ के आता है, खुश मन से आपके साथ बैठता है, बढ़िया आपसे बात करता है, सवाल करता है, आपका भी मन करेगा नहीं यार इसको पढ़ाओ यार, ये अच्छा कर रहा है। एक है वो होमवर्क ही नहीं कर रहा, फॉर्मूले याद नहीं है, रोज आप मारा पीटी कर रहे हो, रोज चिल्ला रहे हो, आपका भी मन खराब होता है यार, पढ़ता ही नहीं है यार। थोड़ा सा आपको भी ये बात सीखनी चाहिए कि हम टीचर से ज्यादा कंटेंट कब निकलवा सकते हैं, जब हम खुद पढ़कर आए। हम पढ़कर ही नहीं आ रहे, हम आशा करें, अपेक्षा करें मास्टर अपनी पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ाए, पढ़ाएगा 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, कभी वो भी तो थकेगा, हारेगा। यार बच्चा बात ही नहीं मान रहा यार, याद ही नहीं कर रहा, होमवर्क ही नहीं कर रहा है, उसको पुराने कॉन्सेप्ट याद नहीं है, तो फिर मन तो थोड़ा सा उखड़ जाता है। इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि रोज पढ़िए, पढ़ने के लिए तो आए हो यार, हम कोई ऐसा काम थोड़ी ना आपसे कह रहे हैं कि कुछ अलग करो, पढ़ने के लिए आए हो, अपना भविष्य बनाने के लिए आए हो, खूब पढ़ोगे, टीचर से ज्यादा कंटेंट निकलवा पाओगे। डीएसपी सर पढ़ा रहे हैं, इतने मतलब जितने साल से पढ़ा रहे हैं उतनी तो आपकी उम्र ही नहीं होगी, मेरी खुद की उम्र नहीं है उतनी जितने साल से वो पढ़ा रहे हैं, इतना अनुभवी अध्यापक है। उनको मतलब क्या नहीं आता, एक एक वाक्य एनसीईआरटी का, किताबों का रिफ्रेशर सब रटे हुए हैं। अब आप उनसे ज्यादा बात कब निकलवा पाओगे, जब आप पूरा पूरा याद करके आओगे, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ के आओगे, डाउट पूछोगे, फिर डाउट से डाउट बात निकलेगी, फिर उसका वो एक्सप्लेनेशन देंगे, और एक नई बात निकल कर आएगी। इस तरह से चीजें आगे बढ़े। थोड़ा सा इस बात को प्रैक्टिकली लो कि हाँ यार बात तो सच है, पढ़कर आएंगे तो टीचर के साथ ज्यादा और एक्टिव एनर्जी के साथ अच्छे से सिंक्रोनाइज कर पाएंगे। सही बात है। तो क्या ये बात ओके है क्या? ठीक है। अब मैं एक बात सिखा रहा हूं जो आपने 10th क्लास में सबसे पहले पढ़ी थी, ए एस टी सी, याद आया? ये वाला होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से 90 डिग्री, ये होता है 90 से 180 डिग्री, ये 180 से, लिख लो, ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। याद है ए एस टी सी किसी को? ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ए का मतलब ऑल आर पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। टी का मतलब टेन, टेन का उल्टा कॉस, ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। टी कॉस, कॉस का उल्टा सेक, ये positive। बोलो क्लियर है? अब मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं, मेरा टारगेट है आपको सिखाना पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप और जीरो स्लोप। इसका क्या मीनिंग? कहीं ढाल लीजिए, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप और जीरो स्लोप।
ठीक है, अब मैं आपको 4-5 लाइन बना के दे रहा हूं। ये 4 लाइन मैंने टेढ़ी मेढ़ी खींच दी। सबसे पहले स्लोप, स्लोप आते ही आपको चमकना चाहिए tan थीटा। आदत डालिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अभी अपन ने सीख लिया, अब आपकी जिम्मेदारी है आपको हमेशा याद हो, स्लोप आते ही राशि सर tan, स्लो बोले तो tan थीटा। थीटा पॉजिटिव एक्स साथ, जल्दी से सर इसमें थीटा की मार्किंग सर मुझे करने देना। ये होगा क्या? यस सर। ये वाला नहीं नहीं नहीं, ये इसमें ये वाला, अरे सर क्या, वाई के साथ थोड़ी ना नापना है सर, एक्स के साथ, पॉजिटिव एक्स के साथ, पॉजिटिव। बोलो क्या बात सही है? अब आंखों से देखो, ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है? एक्यूट सर मैं भूल गया ले आया, मुझे क्या दिक्कत, मुझे काहे की शर्म। एक्यूट का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा, उसे बोलते हैं एक्यूट। अब एक नजर में बता आंखों से ही, एक्यूट है ऑब्ट्यूस है? अच्छा एक्यूट है। एक्यूट का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, क्यों? ऑल आर पॉजिटिव। इसका मतलब इस लाइन की स्लोप पॉजिटिव है। तो थोड़ा धीरे धीरे समझाओ, आजा फिर धीरे धीरे समझ, तसल्ली से, पेन पेंसिल छोड़, आराम से बता। क्या तुझे थीटा दिखाई दे रहा है? हाँ बोल, क्या थीटा दिख रहा है? अब बता ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है? बता 90 डिग्री से बड़ा है। 90 डिग्री से बड़ा होते ही कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? सेकंड में। तो साइन पॉजिटिव होता है, तो टेन। तो अब मैं क्या बोलूंगा? थीटा ऑब्ट्यूस है। थीटा ऑब्ट्यूस है तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव। तो बता इसकी स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? तो यार दो ही तो संभावना है, तो हम अब हमेशा याद रखो। देखते बता, एक्यूट ऑब्ट्यूस? एक्यूट पहला क्वाड्रेंट, स्लोप खत्म। एक्यूट ऑब्ट्यूस, सर जीरो स्लोप भी संभव है क्या? हाँ बता स्लोप कितना? क्यों? स्लोप का मतलब फिसल पट्टी। ये कोई फिसल पट्टी, ये तो सीधी सड़क है। और गणित से सोचो तो थीटा जीरो, टेन जीरो, जीरो। इसकी स्लोप कितनी? नहीं आ रहा समझ? लिख लो। कल इससे आगे बढ़ेंगे। बेसिक बेसिक चल रहा है, धीरे धीरे बातें आपको सिखा रहे हैं। 5-6 दिन, 7 दिन, 10 दिन थोड़ा फिजिक्स के साथ ट्यून अप हो जाओ, चीजों को समझने लग जाओ, नोट्स बनाने की आपकी स्पीड बन जाए, फिर अब नया चैप्टर शुरू करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स। जब तक अपन बेसिक बेसिक सीख रहे हैं। धन्यवाद।